अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। मुहतरम मुसल्लियान किराम, आज के दर्स में हम ये जानेंगे कि बाजमात नमाज अदा करने की फ़जीलत क्या है और उसके चंद असबाब भी हम जानेंगे, और ये हम जानेंगे सही बुखारी और मुस्लिम के हवाले से। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलातुल जमाअती अफ़ज़लु मिन सलातिल फ़ज़्ज़ि बि 27 दरजतन, मुत्तफ़क़ुन अलैह। ये रवायत बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है कि बाजमात नमाज अदा करने की फ़जीलत ये है कि तन्हा पढ़ी जाने वाली नमाज से 27 दर्जा अफजल है, 27 गुना ज़्यादा है। अब बुखारी और मुस्लिम है कि अलग अलग अल्फाज के हवाले से उसका मफ़हूम मैं बयान करूँगा कि उसकी इल्लत बयान की गई है कि क्यों बाजमात नमाज अदा करने की फ़जीलत है, लेकिन सिर्फ़ ये चंद मैं बयान करूँगा, बाकी और भी बहुत सारी इसमें बातें आएंगी कि बाजमात नमाज पढ़ने की फ़जीलत इतनी ज़्यादा क्यों है। तो बुखारी मुस्लिम के हवाले से उसमें ये बताया गया है कि देखिए, एक आदमी बावज़ू होकर घर से निकलेगा, मस्जिद का क़स्द करेगा। अब इसकी अलग फ़जीलतें आप सुनते गए हैं कि जब तक वो नीयत करेगा नमाज पढ़ने की तब तक वो नमाज में होगा। फिर मस्जिद में आएगा तो जब चलकर आएगा तो एक कदम पर गुनाह माफ़ होंगे, एक कदम पर दर्जात बुलंदी होगी। फिर वो मस्जिद में आएगा, नमाज का इंतज़ार करेगा, फिर उसके बाद में नमाज का इंतज़ार करते हुए या नमाज़ पढ़ने के बाद मस्जिद में जब तक बैठा रहेगा तो उसका मकाम ये रहेगा कि फ़रिश्ते उसके हक़ में दुआ करेंगे, अल्लाह मग़फ़िर लहू वल्ला मरहमहू। और बाजमात नमाज अदा करेगा तो फ़रिश्ते भी जो नमाज के बारे में रिपोर्ट पेश करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास, वो उनके रिपोर्ट में शामिल होगा। ऐसी बहुत सारी हिकमतें हैं और फ़जीलतें हैं, वजाहतें हैं कि बाजमात नमाज अदा करने की फ़जीलत क्यों है। मैं एक नसीहत के तौर पर एक बात ये कहूँगा कि देखिए, मेरा हुस्न ज़न ये है कि आदमी जो 4 वक्त की नमाज अदा करता होगा वो ज़रूर, ये मेरा हुस्न ज़न है कि वह ज़रूर फ़जर की नमाज भी जब उठता होगा तो अदा करता होगा, ये मेरा हुस्न ज़न है। लेकिन मेरा जो तजर्बा है और मैं जहाँ तक गौर व फिक्र करता हूँ वो अपने हुस्न ज़न के ख़िलाफ़ थोड़ा सा पाता हूँ। कैसे? मान लीजिए, मैं अक्सर बेशतर मेरा ये रहा है कि मैं फ़जर की नमाज के बाद मस्जिद में बैठा रहता हूँ जब तक कि सूरज तुलू नहीं हो जाता है। अगर मैं ये मान कर चलूँ कि मान लीजिए किसी दिन आपकी नींद गालिब आ गई और आप अज़ान में नहीं उठ सके, आधा घंटा के बाद, 1 घंटा के बाद भी अगर उठे, तो आपका मस्जिद से जो 4 वक्त का लगाव था वो लगाव इतना ज़्यादा होना चाहिए कि आपको चाहिए कि आप बावज़ू होकर मस्जिद में आएँ। तो फ़जीलत क्या होगी? चलकर आने का सवाब भी मिल जाएगा आपको। फिर आपको ये इस बात का एहसास भी होगा कि देखो, उठकर तो आना ही था, थोड़ा आधा घंटा पहले उठ जाते, शैतान के बहकावे में न आते, या अपनी ख्वाहिश पर अमल ना करते, अपने नफ्स को कुचल देते और पहले चले आते, तो हमें इतनी इतनी फ़जीलत भी मिल जाती। फिर मस्जिद आएंगे तो मस्जिद आने का भी सवाब है, मस्जिद में मौजूद रहने का भी सवाब है, मस्जिद में बैठे रहने का सवाब है, अल्लाह की खुसूसी रहमत भी नाजिल होती है। जो आदमी सिर्फ 2 रकात पढ़ने पर इत्तेफाक कर लेगा, बहुत मुमकिन है कि वो चाश्त की भी नमाज़ अदा कर ले। सोचे कि मस्जिद आ गया हूँ, क्योंकि एक नेकी दूसरे नेकी का मुआविन होती है। एक नेकी जब आप करते हैं ना, कोई आदमी, कभी कभी आप गौर कीजिएगा, आप सोचे कि मैं सिर्फ 1 सफ़ा नमाज, 1 सफ़ा कुरान पढ़ूंगा, और आपकी नीयत हो बिल्कुल 1 सफ़ा पढ़ने की और अल्लाह को राज़ी करने की, लेकिन आप देखेंगे कि आप जैसे जैसे 1 सफ़ा पढ़ेंगे आपका मन कहेगा कि थोड़ा एक और पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा कुछ और पढ़ लेते हैं, कुछ और जान लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद आ गई मुझे, तो नेकी आपको नेकी के और करीब करती है। लेकिन वहीं जब आप घर में रहेंगे, लाओ 2 रकात पढ़ लेते हैं यार, चलो जल्दी जल्दी चलना है, वहीं घर की कुछ और ज़रूरत हो सकती है, हो सकता है आपकी नमाज में खलल भी हो सकता है आप उतने खुशू खुजू से ना अदा कर पाते हो।
तो ये तरीक़ा मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि मैं जब भी बैठा रहता हूँ तो शायद इल्ला माशाल्लाह कोई आया हो कि हाँ मेरी नमाज़ छूट गई, लाओ मैं पहुँच गया मस्जिद में। ऐसा तरीक़ा नहीं मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ये तरीक़ा अभी भी मिल रहा है। मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूँ, अपने मुआशरे की बात कर रहा हूँ, यहाँ ये चीज़ कम है। तो समझ में बात ये आ रही है कि अगर आदमी को नमाज फ़ज्र की फ़िक्र होगी तो उसकी आँख 4 घंटा बाद नहीं खुलेगी, और उसकी आँख अगर खुलेगी भी तो फ़ौरन कहेगा कि चलो मस्जिद में जाकर अदा कर लेते हैं, क्या है अदा करने में हर जाने। मेरे कहने का मतलब ये मत समझिएगा कि घर में पढ़ेंगे तो नमाज नहीं मानी जाएगी। आप लोग इसका मफ़हूम उल्टा मत लीजिएगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि घर में पढ़ेंगे तो नहीं मानी जाएगी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको मज़ीद एहसास हो इस बात का कि आपसे गलती कहाँ हो रही है, आप किन किन चीज़ों की कमी कर रहे हैं और बहुत सारी नेकियों से आप महरूम हो रहे हैं। मैं इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। तो अल्लाह के बंदों, मेरे दीनी भाइयों, आप जिस तरीके से माशाल्लाह 4 वक्तों की नमाज़ अदा करते हैं, अब तो रात भी अल्हम्दुलिल्लाह लंबी होती है, तो इसलिए हम और आप कोशिश करें कि फ़ज्र में भी बेदार हों और इस 5 वक्ता हम नमाजी बने, और उसके लिए कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको नमाजी बनाए और बाजमात नमाज अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।